नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में शुरुआत करते हैं खबरों का। बड़े खबर की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी और जेडीयू जिलाध्यक्ष के भाई सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी और 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना सरायरंजन के झखरा गांव के पास की है। अश्वमेघ देवी के भाई सुनील कुमार सीएसपी संचालक हैं और वे बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने उन्हें रोका और गोली मारकर रुपए लूट लिए। सुनील नाम के युवक हैं। इनका बैंक से रुपया निकालने के बाद इनके साथ घटना हुई है। पता चला कि 5 लाख रुपया निकाल कर ये जा रहे थे। सीएसपी चलाते हैं। उसी लूट के दौरान ये गोली मारकर हत्या होने की घटना है। ये हम लोग अनुसंधान शुरू कर दिए हैं, छापेमारी चल रही है। और उधर पटना में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में 1,70,000 रुपए लूट लिए। हालांकि पैसे लेकर भाग रहा एक अपराधी पकड़ा गया, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई की है। खबर यह भी है कि लोगों की पिटाई के बाद अपराधी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लूट की पूरी घटना पर पिरबहोर थाने के पुलिसकर्मी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मेडिकल शॉप में एम्प्लॉय हूँ। क्या हुई थी घटना क्या हुई? घटना ये हुई थी कि वो जो श्याम फार्मा के मालिक है अशोक जी, वो आए, दुकान खोले, अपना बैग रखे। उसके बाद 2 लड़का आया जो एक पिस्तौल लिए हुए था, दोनों पिस्तौल लिए हुए था। जो एक पिस्तौल से मारा सर पे, यहाँ पे। उसके बाद उनका बैग छीना और एक इधर भागा और एक इधर भागा। जो इधर भागा वो पकड़ा गया। उसको पकड़ाने के बाद लाया गया, इधर मारा गया उसको, वो बैग दे दिया। उसके बाद 2-3 पुलिस आए। बहुत लेट के बाद पुलिस आए। 1 घंटा के बाद पुलिस को कॉल लगाया जाता, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद 1 घंटा बाद पुलिस आई। उसके बाद उसको ले गई और पुलिस ले गई। तो उसके बाद वो पुलिस अब यहाँ ड्यूटी पर आपको कोई जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है क्या जो हुआ? जानकारी आप ड्यूटी पर बात नहीं कर रहे हैं, जानकारी चाह रहे हैं हम आपसे, प्रतिक्रिया नहीं ले रहे हैं। आप क्या घटना हुई है ये तो बताएंगे। आपकी ड्यूटी है यहाँ पर। यहाँ लूट की घटना कैसे हो गई? आपको पता नहीं कि लूट की घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं हुआ, अलग हुआ। कहाँ हुआ? इसी जीएम रोड में हुआ है ना? यहाँ पर नहीं है। हाँ, चौकी के पास नहीं है। आप चौकी में आ गए? चौकी में आ गए तो चौकी से दुकान कितनी दूरी पर है? यहाँ से कम तो मान चलिए 200 गज की दूरी पर। 200 गज की दूरी पर। सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी नहीं है। 200 गज से ऊपर नहीं होगा तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। इसी जिम्मेवारी है तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने घटना नहीं है। तो आप क्यों हैं यहाँ पर? आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है अपराधियों को पकड़ने की है कि नहीं है? सर से बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है ये तो बताइए। और खगड़िया में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों ने एक बार फिर हत्या की घटना को अंजाम देकर दहशत फैला दिया है। बिलदौर थाना के सकरोहर गांव में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने 50 साल के संतोष सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब संतोष सिंह अपने घर के दरवाजे पर सोए हुए थे। उसी समय घात लगाकर आए 5 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। गोली लगने से जख्मी हालत में संतोष सिंह को इलाज के लिए सहरसा भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बताते चलें कि इससे पहले गांव में एक महिला की भी हत्या हुई थी, जिसमें अपराधी रामू का नाम आया था और बताया जा रहा है कि संतोष सिंह भी पहले रामू के साथ रहा करता था। उस समय महिला के परिवार वालों ने पुलिस के सुरक्षा की मांग की थी और उसके बाद पुलिस गांव में कैंप भी कर रही थी, लेकिन दोनों पक्षों में विवाद कम नहीं हुआ। आरोप है कि इसी विवाद में संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या में जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अथी से रिजर्व से बराती से लौटा मेरा वही 4 गो कैंप वाला जो पुलिस था वही रोकवा करके गाड़ी के शीशा पूरा खोलवा करके सब चेक किया। उसका तो नियम तो नहीं कहता उसका कैंप वाला के जिसके हाथ कैंप है उसका सुरक्षा रखिए। वो आदमी कहीं निकल रहा है उसका ना दिखिएगा कि उसको आप सेफ रख लिए हैं, उसके मेरे इधर मर्डर करवा दिए हैं। संतोष सिंह पिता नारायण सिंह अपने घर के दरवाजे पर चौकी पर लेटे हुए थे। उसी समय अपराधी आके उनके सर में गोली मार दिए, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। कितनी गोली लगी है सर? 4 से 5 गोली।
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। बिहार में 8 जून के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है। खबर यह है कि सीएम डीएम को अब अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें, सीएम ने डीएम को यह अधिकार दिया है और डीएम को यह अधिकार मिलेगा जो अपने स्तर पर सख्ती बरतेंगे। डीएम को अपने स्तर पर इलाके में धारा 144 लगाने का अधिकार होगा। हालांकि शादी समारोह में पूरी तरह से छूट नहीं होगी। यह संभव है कि पहले से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। अनलॉक के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। लॉकडाउन या अनलॉक पर जमुई के लोगों की राय मिलीजुली है। कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन रखते हुए थोड़ी पाबंदियों में छूट मिले, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अनलॉक करने से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। देखते हैं संवाददाता केसी कुंदन की यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की तिथि बढ़े या ना बढ़े या फिर अनलॉक किया जाए, इसको लेकर जमुई के कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इन लोगों का आखिर मन क्या है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? अनलॉक होना चाहिए कि और कुछ लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए? क्या आप लोग मानते हैं? हमारा मानना है कि अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति नियंत्रण में है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है, लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि जो केसेस मिल रहे हैं बहुत कम हैं और उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां भी तो जरूरी है, नहीं अनलॉक होना चाहिए एकदम। उनका कहना अनलॉक है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, अगर उनसे हम बात करें तो अच्छा एक बात बताइए, लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए कि क्या करना? निश्चित रूप से लॉकडाउन को भी बढ़ाना चाहिए। क्यों मानते हैं? लॉकडाउन से ही महामारी कम हुई है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना अनिवार्य है। बढ़ाना चाहिए सर, लॉकडाउन से बीमारी खत्म हुई है और अभी आप लॉकडाउन खत्म कर देते हैं तो सब बिना मास्क का घूरना स्टार्ट कर देगा, इसलिए लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए कि खत्म कर देना चाहिए? पूर्ण रूप से खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन माने कुछ ऐसा किया जाए कि मजदूर टाइप के लोग हैं, भूखे मर जाएगा ये पूर्ण लॉकडाउन में। अभी 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जागरूकता कम चल रहा है, इसको लेकर के और बढ़ाना चाहिए और सरकार को विशेष रूप से जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। और रोजगार जो कह रहा है कि रोजगार मिल रहा है, रोजगार को धरातल पर उतारने के लिए जरूरत है। हम भी यही कहते हैं सर, लॉकडाउन ही ने डाउन किया है, लॉकडाउन ही ने डाउन किया है महामारी को। अब ये बात है कि हम लोगों को कुछ परेशानियां तो आया है, कारण कम समय मिला, बाजार भी करने में कुछ दिक्कत हुआ, ये हुआ, लेकिन इस सरकार को ये चाहिए कि सब चीज़ में इसमें भी कुछ बढ़ोतरी करे। जैसे 4 है 2 है। जैसे अगर जमुई के लोगों की अगर बात करें तो इन लोगों का ये कहना है कि जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, लेकिन अचानक अनलॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से लॉकडाउन से ही महामारी लॉक हो रहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को बढ़ाकर बंदिशें को थोड़ी छूट देनी चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। छपरा में भी कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं। ऐसे में यहां के लोगों की लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि पाबंदियां घटे, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म ना हो। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं और हालात यह है कि छपरा में अब इक्का दुक्का मामले ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब ये लॉकडाउन खत्म हो सकता है, क्योंकि दुकानदार और आम लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, जानने के लिए हम आज पहुंचे साहिबगंज इलाके में, जो कि व्यावसायिक एरिया है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं लॉकडाउन में। देख सकते हैं कि फल की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, जो लोग अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरमान हुआ। बताइए कि लॉकडाउन खत्म करने पर चर्चा चली, होना चाहिए या एकदम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए खत्म? इसलिए कि बहुत ज़्यादा अब हम लोग का रिकवरी रेट भी बहुत बढ़िया हो गया है, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहिए लॉकडाउन को। हाँ, ख़त्म करना चाहिए। क्या लॉकडाउन का क्या हो, खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म? खत्म होना चाहिए सर, खत्म होना चाहिए। धीरे धीरे जो सुधार है तो थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा राहत दे, खुलना चाहिए। राहत तो दे ही रही है, जी, थोड़ा खुलना चाहिए दुकान खुलना चाहिए, सामान्य होने जी जी, ताकि रोजी सबका चल सके। देखिए लॉकडाउन अब लगभग खत्म होने की बात चर्चा चल रही है, सरकार खत्म भी कर सकती है एक तरह से। क्या आप लोग क्या चाहते हैं, छपरा के लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे कि लॉकडाउन संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जाए, इसको नियम के साथ जो
व्यवसाय दुकान खोलने की अनुमति होती है वो चले, चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण दर फिर भी 1% के कम है और फिर से सारे लोग मार्केट में आ जाएंगे और एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो ये संक्रमण दर बढ़ सकता है। इसलिए वो सिस्टम से ही मार्केट खुलने की अनुमति हो। पूरी की तरह छूट देने की जरूरत नहीं, फुल छूट देने की अनुमति। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी। बिल्कुल, मुकेश कुमार आ रहे थे कि अचानक पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हालात है, संक्रमण रेट कम जरूर हुआ है लेकिन सतर्कता बरतनी चाहिए और यही कारण है कि लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया, दुकानदार चाहते हैं कि पूरी तरह से खुल जाए कि उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके और कुछ लोग ये भी है जो चाहते हैं कि खुले लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन रहे जिससे कोरोना ना बढ़े। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। नवादा में दवा दुकानदारों और उनके स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे, इसके लिए दवा विक्रेता संघ ने नायाब पहल की है। वैक्सीन लगवाने वाले दुकानदार और स्टाफ को संघ की ओर से एक पैकेट एजिथ्रोमाइसिन की दवा दी जा रही है। संघ का कहना है कि अभी ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर दुकानदारों ने टीका नहीं लिया है। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन रोज़ नए नए तरकीब अपना रहे हैं। कल तक जहां लोगों को नंबर लगाकर वैक्सीन लेना पड़ता था, आज बड़ी संस्था से लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन एक्सप्रेस के माध्यम से गांव से लेकर अब शहर तक लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कोई भी आदमी छूटे नहीं और इस वक्त संजीवनी कहे जाने वाले वैक्सीन देने के लिए एक से एक प्रयास किए जा रहे हैं। नवादा में भी कुछ अनोखे प्रकार का पहल किया गया है दवा विक्रेता संघ की तरफ से। उनसे हम जानते हैं क्या कुछ पहल की गई है। नवादा जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से पहल किया गया है कि जो भी अधिकांश हमारे दवा विक्रेता या उनके जो कर्मचारी हैं वो अगर वैक्सीन लेते हैं तो उनको एक प्रोत्साहन के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है सो 500 mg का एक डब्बा दिया जाएगा। और यह हमारा जो विचार आया, हमको कुछ देहात से जानकारी मिल रही थी कि देहात में दवा विक्रेता या उनके कर्मचारी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, उनके मन में भ्रांतियां थी। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ काम करे, ऐसा कोई गिफ्ट या कोई अट्रैक्शन वाला काम करे जो कि लोग हो, माने अट्रैक्शन हो। तो हमको लगा कि सबसे बढ़िया है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कोरोना मरीज होगा उसको दवा माने ज़रूरत भी है उसका, और दुकानदार का भी माने एक लगाव होगा, अट्रैक्शन होगा, तो वैक्सीन देंगे तो ये कुछ आपको संदेश मिला था ये? सर, अध्यक्ष महोदय के और संघ के द्वारा ऐसा मैसेज गया था कि जो भी वैक्सीन लेंगे उनको ये एजिथ्रोमाइसिन दिया जाएगा। हम आज टीका लिए और मैसेज दिखाए अपने संघ में तो एक डिब्बा एजिथ्रोमाइसिन दिया गया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था या प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि आपने सुना कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लें। तो निश्चित तौर से यह जो पहल किया गया है वो काबिल तारीफ़ है और इसकी खूब प्रशंसा भी होनी चाहिए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बच्चे की मौत एईएस से हो गई। शिवहर निवासी रंजीत कुमार ने अपने 4 साल के बेटे को रविवार को यहां एडमिट करवाया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसकेएमसीएच में अभी तक 26 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के उपाधीक्षक के मुताबिक तापमान और ह्यूमिडिटी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। 4-5 दिन से कुछ हीट एंड ह्यूमिडिटी में कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए कुछ केसेस भी आ रहे हैं। 1-2 केस तो प्रत्येक दिन आ ही रहे हैं और उसमें कुछ तो सस्पेक्टेड एईएस भी रहते हैं, जिसको हम लोग 2-4 दिन रोक के उसका थॉरो चेकअप करने के बाद ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो अभी तक अगर 1 जनवरी से जोड़ा जाए तो 26 केस आ चुके हैं अभी तक, और आउट ऑफ 26 केस 5 की कैजुअलिटी हुई है अभी तक। पटना नगर निगम में सभी वार्डों में पीने के पानी को लेकर मिनी पानी टंकी बनाने की योजना शुरू की गई थी। वार्ड पार्षदों को टंकी निर्माण के लिए फंड जारी किए गए थे, लेकिन यह योजना लूट का अड्डा बन गई है। मीठापुर इलाके के वार्ड नंबर 18 में योजना की हकीकत की पड़ताल की न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। गर्मियों के मौसम में पटना में पीने के पानी की भारी किल्लत होती है, खास करके जो मीठापुर, कंकड़बाग, इस तरह के जो इलाके हैं, पोस्टल पार्क जैसे इलाके हैं, वहाँ पर लगातार पानी को लेकर मुश्किलें होती है। आम लोग इससे रोज रूबरू होते हैं। ऐसे में देखिए, जो हर वार्ड में एक व्यवस्था की गई है जहां पर टंकी लगाकर और लोगों के लिए पानी मुहैया कराने की व्यवस्था है। सरकार के तरफ से, नगर निगम के तरफ से ये व्यवस्था दी गई है। और यहाँ पर देखिए, ये हम मीठापुर के पुरंदरपुर इलाके में हैं और यहाँ पर ये जो है टंकी यहाँ पर बैठाया हुआ है, लेकिन ये 5 से 6 महीने पहले बैठाया गया है, लेकिन अभी भी ये
चालू अवस्था में नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बोरिंग भी किया हुआ है और ये नल देखिए आप, पानी इसमें आपको नहीं दिखेगा। ये तकरीबन 5 महीना, यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 5 महीने से ये बना हुआ है, इसका उद्घाटन भी हो गया है लेकिन इसे अब तक चलाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ इस मोहल्ले के, हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। ये जो पानी टंकी है कब लगा है? ये 5 महीना हो गया सर। अच्छा, समझे, अभी तक इसमें पानी नहीं चलता है सर। चलाया नहीं जाता है? नहीं। क्या बोला जाता है कि इसका कुछ है, लोग बोलते हैं तो कहता है पानी का स्रोत नहीं है इधर, यह है वो है, यही सब कहते हैं और क्या। अच्छा, लगा दिया गया लेकिन एक दिन भी नहीं चला? एक दिन भी नहीं चला सर। यहाँ का आम जनता से पूछ लिया जाए क्यों नहीं चल रहा है। वार्ड पार्षद क्या कहते हैं? आज तक के हम 2-3 बार पार्षद महोदय को बोल चुके हैं कि भैया ऐसा स्थिति है, एक घर बगल में है, 2-3 घर ऐसा है जहाँ गंदा पानी घर से निकलता है। लोग बोतल लेकर मतलब दूर दराज जाकर वहाँ से पानी लाते हैं, लेकिन पार्षद महोदय बोलते हैं कि अभी फंड क्लियर नहीं हुआ, कभी ये कहते हैं कि कभी स्टाफ नहीं है, ये नहीं, मतलब अनेक तरह की बहाना बनाकर वो इस ऑलरेडी बना हुआ है, देख रहे हैं हम, कनेक्शन भी है फिर भी नहीं चल रहा है। एक दिन भी नहीं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो चल रहा है। आम लोग परेशान है, पानी की किल्लत, पानी वाटर लेवल जो है पटना में वो लगातार नीचे जाता है और खास करके इन इलाकों में, मीठापुर का इलाका हो, इस पुरंदरपुर का इलाका हो, इस तरह के इलाकों में पीने के पानी की भारी समस्या होती है। बावजूद इसके जो वार्ड पार्षद हैं वो जहां टंकी बन गया है वहां मोटर नहीं चल रहा है और जहां मोटर लगा हुआ है उस मोटर का इस्तेमाल आम लोग अपने घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर किया जा रहा है और आम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में सारण बांध की मजबूती को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। बरौली के देवापुर में स्लुइस गेट निर्माण की गति अभी भी धीमी है, जिसको लेकर डीएम जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। साथ ही 15 जून तक काम पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। बीते साल बाढ़ में स्लुइस गेट धराशायी हो गया था। इसका निर्माण कार्य अभी 70% ही पूरा हुआ है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम बरौली के देवापुर में हैं और देवापुर में रिंग बांध टूटने के बाद जो सारण बांध है, सारण बांध का यही वो स्लुइस गेट है जो ताश की पत्ती की तरह धराशायी हो गया था। और आप अभी देखेंगे कि अभी जून का ये पहला सप्ताह है और पहले सप्ताह में भी अभी तक स्लुइस गेट का जो ये निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी ये आधा अधूरा है स्लुइस गेट का निर्माण कार्य। और जब गंडक का जलस्तर बढ़ेगा और जब मानसून आएगा तो मानसून आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा दबाव यहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि स्लुइस गेट का जो निर्माण कार्य है वो कैसे अधूरा पड़ा हुआ है। और डीएम ने यहाँ पर जांच भी किया था, इंस्पेक्शन किया था और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि स्लुइस गेट का जो निर्माण कार्य है उसको 15 जून से पहले पूरा कर लेना है। लेकिन देखिए जो बीच में कई साइक्लोन की वजह से बारिश हुई थी उसकी वजह से कुछ काम डिले हुआ था, जो इसके संवेदक हैं और जो एसडीओ है उनका कहना है। तो आप इस तरह से देखें कि जब गोपालगंज में जब मानसून आएगा, मानसून के बाद जब गंडक का जलस्तर बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जब तटबंधों पर दबाव बनेगा तब कैसे जो है यहाँ पर बाढ़ से निपटा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के गोपालगंज में बाढ़ की तैयारियाँ जो है वो अभी अपने अंतिम चरण में है। लेकिन यहाँ पर अभी भी समय से पहले काम नहीं पूरा हुआ, जिसकी खामियाजा जो है यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और जो सारण बांध है, बांध भी जो है वो कहीं भी डैमेज हो सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर होमगार्ड और बीएमपी के जवानों को कुछ प्राइवेट गोताखोरों की मदद से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। जून माने जाने वाले कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू कर दी गई। सबसे बड़ा समस्या है बाढ़ के दौरान इस इलाके में लोगों को डूबने की समस्या आता है और उस समय आपाधापी मचा हुआ रहता है क्योंकि प्रशासन के पास उसको लेकर व्यापक तैयारी नहीं रहता है। इस बार कटिहार जिला प्रशासन इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है और आपको दिखाते हैं इसके लिए विशेष प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। जो बीएमपी के जवान हैं और उनके साथ जो इलाके के प्रशिक्षित गोताखोर हैं उनको अभी से ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आपदा की स्थिति में किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए। इसका लेकर बीएमपी के तरफ से एक विशेष ट्रेनिंग आयोजित किया गया है। मतलब प्राथमिक तौर पर जैसे कि डूबने से कैसे बचाया जाए या कोई डूब रहा है उसको कैसे प्राथमिक सुविधा दी जाए या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, सुरक्षा लिया जाए, इस तरह की सारी व्यवस्था सिखलाई की जा रही है। ट्रेनिंग हो रहा है, ये बिल्कुल सार्थक ट्रेनिंग है और 100% लाभ होगा। रेस्क्यू करने में
एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को पूर्णिया से मार्च करने में, कदवा के ब्लॉक में जाने में काफ़ी समय लगेगा और हमारी ये टीम उसी जगह पे बनी हुई रहेगी कि जैसे ही पानी का प्रवेश करेगा एक फ़ोन पे वे एक्टिव हो जाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमुई जिले से गुजरने वाली क्यूल नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण से खिलवाड़ और बालू उठाव के चलते नदी का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। नदी के पानी से इलाके के कई गांवों के किसान सिंचाई करते थे, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी रेंज जो हिल रेंज है वहां से निकलकर आने वाली क्यूल नदी यही है और जो जमुई जिले में लगभग 60 किलोमीटर लंबी है। और बता दें कि क्यूल नदी जो वर्षों पहले, अगर देखा जाए तो कई दशक पहले, सालों भर पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ और फिर जो नदी के साथ छेड़छाड़ हुआ उसका बाद नदी का स्वरूप ही बदल गया। आज अगर देखा जाए तो नदी का स्वरूप इस कदर बदल गया है कि नदी के अधिकांश हिस्सों में झाड़ और पौधे उग गए हैं। अगर देखा जाए तो नदी का जो बहाव जिस तरह से पहले था वो बदल गया। कई किसानों के खेत जो क्यूल नदी के किनारे हैं वो खेत नदी में समा गए। इसको लेकर कोई उपाय नहीं किया गया और पर्यावरण संरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसका नतीजा हुआ कि आज यह नदी विलुप्त होने के कगार पर है। वर्षों पहले नदी बहुत अच्छी थी और पानी रहता था। महज 1.5-2 माह जो है गर्मी के मौसम में पानी घटता था और इससे हजारों एकड़ सिंचाई, करीब 10-15 गांव का हजारों एकड़ का सिंचाई हुआ करती थी। तो नदी का हालत इतना बिगड़ गया है कि अगर इसको नहीं रोका गया सरकार की तरफ से तो हो सकता है ये जंगल बन करके चोर चुरार बास कर जाएगा और हम लोग वहाँ कष्ट होना होगा। बहुत पहले जो है 1976 के पहले वो ऐसी स्थिति थी कि हम लोग पानी देखते थे और वो पानी से सिंचाई भी हो जाती थी, बहुत तरह की सुविधा थी। नदी में पानी रहता था, लोग अपना खेती बाड़ी लोग हम लोग भी करते थे और आज ऐसा हो गया कि बालू उठ जाने के बाद जंगल झाड़ लग चुका है और ऐसा लग गया है जो कि कल के डेट में वो जंगल ही बन जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। हार्डकोर नक्सली अमरेश राम को बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के केसरिया से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हार्डकोर नक्सली राम बाबू का करीबी बताया जाता है अमरेश राम। नौगछिया के एसटीएफ ने अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया है। बेहपुर में गन फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है और इस दौरान 8 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, वेल्डिंग मशीन और कटर भी बरामद किया गया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल कितना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।